आज 10 दिसंबर 2025 है और ठंड जो है अब धीरे धीरे काफ़ी आगे बढ़ चुका है और यह जो है अपने चरम पर जाने की ओर है। तो जितने भी गार्डनर हैं उनका जो फेवरेट प्लांट होता है उनमें से एक एडेनियम भी है और वो सभी के सभी जो है एडेनियम को लेके चिंतित हैं कि हाँ, ठंड में जो है इनका कैसे केयर किया जाए, क्योंकि हम लोगों के यहाँ गर्मी भी वैसी, हम लोग नॉर्थ इंडिया से हैं। यहाँ गर्मी भी जो होती है वह 45 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है और जब ठंड होता है तो 1 डिजिट में कहने का मतलब है कि 4, 3 और कभी कभी माइनस में भी चला जाता है। हम लोग ही कभी कभी सुने हैं कि यह जो है 25 साल का सबसे ज़्यादा ठंड का दिन है। तो ऐसे दिनों में गार्डनर जो है वो अपने एडेनियम को लेके काफ़ी टेंशन में हो जाते हैं कि हाँ, सारे प्लांट के साथ साथ एडेनियम का केयर कैसे किया जाए, क्योंकि एडेनियम जो है यह गर्मी का प्लांट है, इसे गर्मी पसंद है और यह गर्मी में बहुत अच्छे से सरवाइव भी करता है, अच्छी फ्लावरिंग भी करता है। तो इसमें ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती है, कुछ खास केयर की ज़रूरत नहीं होती है, बस इसके कॉडेक्स को जो है किसी चोट से ये बचाना रहता है। तो यह जो है उसके बाद इसमें आप 2 दिन 4 दिन के बाद भी पानी दें तो इसे ज़्यादा पानी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, ज़्यादा किसी खाद की ज़रूरत नहीं होती है गर्मी में। तो यह थोड़े से केयर के बाद ही खुद ब खुद जो है सर्वाइव करता है और अच्छे से फ्लावरिंग करता है। आप लोग इसमें से जो नए होंगे, जो न्यू गार्डनर होंगे वो सोचेंगे कि भाई आप तो खुद नए गार्डनर हो, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ बात मैं बताने जा रही हूँ अपने बारे में कि मैं नई गार्डनर नहीं हूँ। मैं 2014 से ही गार्डनिंग करती हूँ और मेरा यह चैनल जो है 2015 के शायद जुलाई में वह मैं इसे खोली थी, लेकिन चूँकि मेरा जॉब ऐसा था कि मैं चाह के भी इस पे ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती थी और होता क्या था कि मैं वीडियो नहीं बना पाती थी। दूसरा, मुझे गार्डनिंग करने में खामोशी के साथ जो मन लगता है वह वीडियो बनाने में या इस सब में ज़्यादा मुझे इंटरेस्ट नहीं था। तब आप लोग सोचेंगे कि मैं अभी क्यों वीडियो बना रही हूँ। तो अगर हकीकत पूछा जाए तो आप लोग इसे थोड़ा लाइटली ही लेंगे, क्योंकि मेरे घर के लोग बोले हैं कि बारिश के टाइम में जो है वह पूरा छत खराब हो जाता है, तो इसमें से 90% प्लांट जो है वो किसी दूसरे को दे देंगे। तो एक तो मैं सोची कि पैसे में बहुत ताकत होती है, शायद कुछ रिटर्निंग मिल जाए तो घर के लोग चुप हो जाएं। दूसरी बात, मैं सोची कि चलो मेरे प्लांट नहीं रहेंगे, किसी को दे भी दिया जाएगा तो एक याद तो रहेगी। यही सब सोच के मैं वीडियो बनाना शुरू की और देखो अभी जो मैं एडेनियम के बारे में बताने जा रही हूँ, आप लोग नए हो तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी कर देना। और हो सके तो मैं यह नहीं कह रही हूँ कि हाँ, जो मैं कह रही हूँ उस चीज़ को आप माने ही, लेकिन अगर अच्छा लगे तो आप अपने प्लांट पर उसे इम्प्लीमेंट करके ज़रूर देखो कि हाँ, आपके प्लांट को उससे फ़ायदा होता है या नहीं होता है। और पाओगे कि देखो जनवरी फरवरी से, जनवरी नहीं फरवरी में जब ठंड थोड़ा कम होता है उस टाइम में मैं इसका सॉइल बनाती हूँ या फिर क्या सब करती हूँ, मैं उस टाइम में वीडियो बना दूंगी। लेकिन अभी जो मैं कहने जा रही हूँ उसके ऊपर आप थोड़ा ध्यान से केयर करोगे तो मान लो कि आपके पास अगर 10 प्लांट है तो आप 10 प्लांट पे नहीं, लेकिन कम से कम 2-4 प्लांट पर जो मैं कह रही हूँ उसे आप करके देखो। आपको अपने एडेनियम में जाड़ा में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगी। देखो अभी जो है आज तो धूप निकली है, लेकिन परसों सुबह में हम लोगों के यहाँ कुहासा लगा हुआ था। तो टेम्परेचर जब जो है 1 डिजिट में जाता है या कुहासा लग जाता है, उस टाइम में गार्डनर को होता है कि हम एडेनियम का अब कैसे केयर करें। तो अगर हकीकत पूछो तो उस टाइम में भी मैं करीब 10-12 दिन के बाद जो है हल्का-सा शावर, क्योंकि हमसे संभव नहीं है कि मैं इस सारे प्लांट को जो है कहीं शेडी एरिया में रखूँ। जो जिसका चूँकि पूरा-पूरा दिन टाइम लग जाता है प्लांट का जो है साइड चेंज करने में ही। तो इसलिए जो जहाँ रहता है मैं उसे वहीं छोड़ देती हूँ। क्योंकि मेरे छत पर फ्रूटिंग प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट, वेजिटेबल सब चीज़ हैं
और सबको धूप की ज़रूरत होती है, तो फिर सबका साइड चेंज करना जो है वो संभव नहीं होता है, तो मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ। तो सबसे पहला बात कि कुहासा जब गिरता है तो अगर आप खुले में अपने प्लांट को रखते हो ऐसे ही, तो कम से कम क्या करो कि 10 दिन 12 दिन के बाद हल्का सा, बिल्कुल हल्का, जब आप सारे प्लांट में पानी दे रहे हो तो हल्का सा शावर कर दो, जिससे कि कुहासा का असर जो होता है, हल्की सी भी धूप अगर दिन में निकलती है तो उसके बाद जो है यह थोड़ा सा तरोताज़ा हो जाएगा और इससे एडेनियम में कोई खराबी नहीं आएगी। दूसरी बात कि लोग यह सोचते हैं कि एडेनियम को बिल्कुल भी पानी की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन आप नोटिस करोगे कि अभी जो कॉडेक्स है, देखो जो अभी कॉडेक्स इतना इस तरह से है कॉडेक्स, वो क्या होगा कि जब एडेनियम में बिल्कुल भी आप पानी नहीं दोगे तो क्या होगा, यह पिलपिला हो जाता है, थोड़ा सा पिचकने लगता है। तो उस स्थिति को आप नोटिस करोगे तो क्या करोगे कि हल्के से पानी की ज़रूरत होती है, तो और लोग इसमें पानी देंगे, कोई मैन्योर देंगे, लेकिन हम इसमें डायरेक्ट पानी नहीं देते हैं। इसके बदले जो है कुछ दूसरा यूज करते हैं, जो कि मैं आज आप लोगों से बताने जा रही हूँ। मैं समझो कि फरवरी में इसका मिट्टी तैयार करके इसे जब फिर से नए सिरे से तैयार करती हूँ, उस समय आप लोग मेरे चैनल को अगर हो सके तो देखना। मैं अभी कुछ दिनों तक तो निश्चित रूप से ही वीडियो बनाऊंगी और शेयर करूंगी, और आप लोग ज़्यादा नहीं तो अगर आपके पास 10 प्लांट हैं तो 2-3 प्लांट पे उस तरह से करके देखो कि आप लोगों को क्या रिटर्निंग मिलता है, और मैं भी वही करती हूँ। ज़्यादा इसमें जो है किसी कोई भी खाद की ज़रूरत नहीं है, बस इसका मिट्टी तैयार करना और थोड़ा-सा प्रिकॉशन प्रिकॉशन यही जो है एडेनियम का ये ख़ास चीज़ है। अभी एक शॉर्ट वीडियो मैं डाली थी जिसमें आपने देखा होगा, ये देखो इसका जो है पॉट टूट गया हुआ है, इस प्लांट को दी थी कि उसमें जो है लीफ कम है और फ्लावरिंग ही इतना था कि पूरा कवर किए हुए था। तो इस तरह से जो है, तो एडेनियम में जब फूल खिलते हैं तो समझो कि मार्च से लेके और नवंबर तक सारे एडेनियम जो है फूल से भरे ही रहते हैं। अभी किसी किसी में बर्डिंग हो रहा है, फ्लावरिंग हो रहा है, लेकिन अब मुझे इससे फ्लावर लेना ही नहीं है, तो इसलिए मैं इसका कोई केयर नहीं कर रही हूँ। और जो केयर कर रही हूँ 1 डिजिट टेम्परेचर में और फॉग में, वो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ, और आप लोग भी अपने प्लांट पे करके देखें। ये देखो, ये जो है मस्टर्ड केक है। ये देखो, ये मस्टर्ड केक है। आप लोगों में से बहुत से लोग पूछेंगे कि मस्टर्ड केक क्या है? तो सरसों के का दाना जो होता है उससे जब तेल निकाल लिया जाता है तो उसका जो सूखा बचता है वही मस्टर्ड केक है, और उसी का मैं ये लिक्विड फर्टिलाइजर बनाई हूँ। 1 किलो में समझिए यह मैं 20 लीटर पानी देके इसको भर के 5 दिन पहले छोड़ दी हूँ। ये देखो, ये ½ kg का जो है ये डिब्बा है, इसमें मैं पूरा भर ली हूँ। ये देखो, ½ लीटर का ये डिब्बा है। इसको जो है मैं देखो 1 2 3 4 5, देखो जिसका जिसका मिट्टी पूरा सूखा हुआ है, क्योंकि कुछ में मैं 2-4 रोज पहले भी दी थी। ये जो है थोड़ा थोड़ा करके मैं दे रही हूँ। ये देखो, तो आप जो है ज़्यादा नहीं, 10 से 12 दिन के बाद जितना भी एडेनियम प्लांट है उस सारे में बिल्कुल ही पतला लिक्विड जो है ये मस्टर्ड केक का फर्टिलाइजर आप एडेनियम प्लांट में पानी के बदले बस इसका लिक्विड फर्टिलाइजर, जैसे आधा ½ kg आपने लिया, तो इसको क्या करो आप 4 से 5 प्लांट में जो है, अगर बड़ा है तो 3 में, नहीं तो जैसे मेरा छोटा छोटा पॉट है तो इस समय जो है 4 से 5 में जो है आप लगातार दे दो। ये देखो, मेरे पास जो है लगभग
55 एडेनियम प्लांट हैं और मैं इनका कोई जाड़ा में अलग से केयर नहीं करती हूँ। बस धूप में जो जहाँ है वैसे छोड़ देती हूँ, चाहे तो वह फॉग हो, बारिश हो, जो जहाँ है वैसे छोड़ देती हूँ। और उसके बाद जो है सो पूरे जाड़ा में हर 10 से 12 दिन के बाद मैं ये मस्टर्ड के का लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ। आप लोग भी अपने सारे प्लांट पे इसे यूज़ करो या ना करो, लेकिन फॉर एक्सपेरिमेंट आप कम से कम 2-4 प्लांट पर भी करके देखो कि इसका क्या रिजल्ट मिलता है और इसका परिणाम आपको पूरे साल भर देखने को मिलेगा। और काइंडली आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, चूँकि मैं फरवरी में फिर इसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट करूँगी, जिसको करने के बाद आप बारिश के मौसम में भी प्लांट को खुले में छोड़ दो, कोई आपको अलग से केयर करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में और उम्मीद है कि आप इस चीज़ को अपने एडेनियम प्लांट पर यूज करके और हमें बताओगे कि हाँ आपको इससे बेनिफिट लगा या ना लगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड डे।